नए साल का स्वागत करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। ये लीप वर्ष है, यानी 365 प्लस एक दिन अतिरिक्त। ये मौका आता है 4 सालों में, तो आप भी अपने जीवन में कुछ प्लस कर लीजिए, क्योंकि आपको मिला है एक दिन अतिरिक्त। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गर्मजोशी के साथ किया गया नए साल का स्वागत। पर्यटन स्थल लोगों से रहे गुलजार। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर जगह जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। वाहन चालकों ने सड़कों को किया जाम। और चिकित्सा शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए फिर मिली एक देह। बुजुर्ग की इच्छा का मृत्यु के बाद परिजनों ने किया सम्मान। आइए खबरों को देते हैं विस्तार। नए साल के पहले दिन लगभग 18 से 20 हजार पर्यटकों ने कानन में वन्य प्राणियों के बीच दिन बिताया। पूरे दिन यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रही। शहर समेत दूर दराज से आए लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। सबसे ज्यादा टाइगर के केज के आसपास पर्यटक नजर आए। नए साल की पहली तारीख में हजारों पर्यटकों ने कानन में वन्य प्राणियों के बीच दिन बिताया। अधिक भीड़ की संभावना से कानन प्रबंधन ने पूर्व से तैयारी कर रखी थी। वन कर्मी और पुलिस के जवान भी इस दौरान व्यवस्था संभालते रहे। कानन में दोनों गेट का रंग रोगन कराया गया था। फायर ब्रिगेड के साथ साथ गेट नंबर 1 और 3 में पानी की टंकी की व्यवस्था की गई थी। कानन के अंदर ही 10 जगहों पर बैरियर लगाए गए थे। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर सहायता केंद्र भी बनाए गए थे ताकि किसी को परेशानी ना हो। सबसे ज्यादा और आकर्षण का केंद्र टाइगर का केज रहा। इसके साथ चीतल समेत अन्य वन्य जीवों का पर्यटक दीदार करते नजर आए। इस बार कानन के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था अतिरिक्त साथ टिकट काउंटर भी खोले गए ताकि पर्यटकों को किसी चीज के लिए भाग दौड़ न करना पड़े। 8-10 रोज से जैसा भीड़ चल रहा है उसी हिसाब से अभी है, पर अभी 1-आध घंटे में हमें पर्यटक बढ़ने की उम्मीद है। जो हो सकता है शाम तक के 20-22 हज़ार आ जाए। अभी कम है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या है? सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है हमारे पुलिस विभाग से, एनडीआरएफ से और ट्रैफिक पुलिस से भी पर्याप्त मात्रा में है बल। और सभी जगह हमने चौक चौराहे और पेट्रोलिंग में तैनात करके रखा है। 1 जनवरी साल का पहला दिन और पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए जू प्रबंधन ने 200 वन कर्मियों को यहाँ तैनात किया था। सभी जानवरों के केज पर वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। छोटे छोटे बच्चे गार्डन में झूलों का मजा लेते दिखे। वहीं कानन के सेल्फी जोन में बच्चों सहित उनके परिजन भी अपनी फोटो मोबाइल पर कैद करते नजर आए। पूरा फैमिली परिवार, भैया जी हैं, दीदी, बच्चे लोग पूरा परिवार सहित नया साल के उपलक्ष्य में घूमने के लिए आए। हम लोग मस्ती करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नया साल भी है, लोग भी आए हैं, परिवार भी हैं और हमारे आदरणीय सर जी भी आ रहे हैं। सब परिवार साथ में हैं, अच्छा लग रहा है। नए साल में आज फैमिली के साथ में न्यू ईयर मनाने के लिए कानन पिंडार एक बहुत बढ़िया जगह है, तो यहाँ पे हम आके आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत सुंदर है। अलग अलग टोलियों में यहाँ पर्यटक पिकनिक मनाते हुए दिखाई दिए और पूरे कानन का माहौल नए साल के जश्न में डूबा रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने सहयोगियों के साथ डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार धर्म नगरी रतनपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले खुशी से झूम उठे। आतिशबाजी और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मां महामाया मंदिर पहुंचकर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली के साथ लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, वोटों के प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से भी। और यह भी सही है कि पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने की, जनता में बड़ी अपेक्षाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी। वर्ष 2023 की विदाई और नए साल 2024 का शानदार वेलकम करने लोगों ने
खास तैयारी कर रखी थी। घर कॉलोनी से लेकर गली मोहल्लों के अलावा होटल में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब धमाल मचाया। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, चारों ओर खुशी से लोग झूम उठे और म्यूजिक की धुन पर नाचते गाते हुए न्यू ईयर 2024 का स्वागत किया। जगह जगह आतिशबाजी और म्यूजिक में जो है डांस मस्ती कर नए साल का जश्न मनाया। नए साल के जश्न के लिए खास तैयारियां जैसे कि हमने पहले बताया था कि की गई थी और उसके अनुसार ही लोगों में उमंग और उत्साह का नजारा दिखाई दिया। यहाँ पे सारे लोग जो हैं एक मन और भावना के हैं और सारे पर्व और वो जो ओकेजन होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं एक साथ। और उसी क्षण में 31 दिसंबर 2023 को विदाई देते हुए 2024 को वेलकम किया है। नया साल की बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। केक कटिंग हुआ, हमने हाउसी के गेम्स खेले, बच्चों ने खूब जमकर डांस किया, महिलाओं ने भी बहुत जमकर डांस किया। सब खूब हर्ष और उल्लास का माहौल था। सब खुशी से नए साल का स्वागत करके बहुत खुश है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसपोर्ट के लिए नया नियम लागू क्या हुआ, इधर चालकों में हड़कंप मच गया। ट्रक एसोसिएशन के चालकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर रायपुर सहित कई जगह चक्का जाम किया और विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद चालकों ने मुख्य मार्ग से अपना कब्जा छोड़ा। बिलासपुर रायपुर राजमार्ग के भोजपुरी टोल प्लाजा पर सुबह 7 बजे के करीब सैकड़ों चालकों ने ट्रकों और भारी वाहनों को आड़ा तिरछा खड़ा कर जाम लगा दिया। इन चालकों ने हादसे के दौरान घायल को छोड़कर भागने में 10 वर्ष की सजा को रद्द किए जाने की मांग उठाते हुए हेल्परों के साथ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। टायर जलाकर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर जमकर नारेबाजी भी यहां की गई। लागू जो किए हैं गलत है। ड्राइवर के पास उतना रुपया रहेगा, 10 साल भोगेगा। जब 7 लाख रुपया ड्राइवर के पास रहेगा तो जाके घर पे बिजनेस करेगा। गरीब आदमी है, बाल बच्चा को कमा के लोग पालते हैं। और हम लोग का आवेदन है कि वो अपना काला जो कानून किए हैं वो अपना आपस ले और ड्राइवर को जो मांगे हैं वो मांग को पूरा करे। जाम की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कृष्ण पटेल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और चालकों की यूनियन के सदस्यों से बात की। इस मौके पर उन्हें समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। यहाँ भोजपुरी टोल प्लाजा के पास में कुछ ट्रक ड्राइवर्स जो है एसोसिएशन बना करके यहाँ पे चक्का जाम कर दिए थे, जिनको समझाइश दे करके अभी रोड क्लियर कराया गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया है। नए नियमों के अनुसार किसी वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और चालक वाहन को लेकर भाग जाता है, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराता है, तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी 10 वर्ष की सजा के प्रावधान को लागू करने के विरोध में सैकड़ों वाहन चालकों ने सोमवार को भोजपुरी टोल प्लाजा के पास राजमार्ग में वाहनों को खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया। कुछ देर में कई किलोमीटर का जाम लग गया। वाहन चालकों ने कहा कि सड़क दुर्घटना में अगर वाहन चालक की मौत हो जाती है तो इसके लिए नया प्रावधान लागू होना चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बीते दिनों केंद्र सरकार ने हिट एंड रन विधेयक पारित किया, जिसके तहत वाहन चालकों द्वारा दुर्घटना किए जाने पर सख्त सजा का ऐलान हुआ। इसके विरोध में ट्रक चालक एसोसिएशन हड़ताल पर चला गया है। रतनपुर खंडोबा मंदिर के पास ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन ठप रहा। प्रदर्शन के चलते मंदिर दर्शन करने निकले श्रद्धालुओं को भी रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू होते ही चालकों में आक्रोश देखने को मिला। बिल्हा पहुंच मार्ग के निपनिया में ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। सुबह से ही ट्रक चालक रास्ते में बैठकर चक्का जाम किया, इससे लोगों का आवागमन प्रभावित रहा।
प्रदर्शनकारियों को समझाने बिल्हा तहसीलदार, बिल्हा थाना प्रभारी और पुलिस बल के द्वारा कड़ी मशक्कत की गई। इसके बावजूद ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों की एक नहीं सुनी और प्रदर्शन करते रहे। लगभग 7 घंटे बाद जाम हटाया गया, तब कहीं जाकर लोगों को जो है खाली सड़क मिली और आवागमन सुचारू हो सका। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर और डायरी का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को विमोचन किया। संघ के पदाधिकारी नेहरू चौक स्थित उनके आवास पहुंचकर कैलेंडर भेंट किया। श्री साव ने नए साल और वार्षिक कैलेंडर विमोचन की सभी को बधाई दी। शासकीय अवकाश और जिला संघ के पदाधिकारियों की जानकारी वाला कैलेंडर कर्मचारी सदस्यों को दिया जाएगा। 2024 का पहला दिन है और इस पहले ही दिन पर आपके कैलेंडर और डायरी का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये आप सबका प्रयास है, मैं उसकी बधाई करता हूँ, सराहना करता हूँ कि आपने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कैलेंडर और डायरी का प्रदर्शन कराया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत और कैलेंडर का विमोचन कराया गया है। हम लोग बहुत हर्ष है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी बहनों में और सभी साथियों में कि हम उनके हाथों विमोचन करवाए। प्रतिवर्ष कैलेंडर और डायरी अवकाश कैलेंडर जो छपता है, अभी वर्ष 2024 का भी आज विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के द्वारा किया गया है। इसी के साथ में उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें आज पूरे कर्मचारी संघ की ओर से गजमाला से उनका स्वागत किया गया। टिकरापारा निवासी जयवंत राय की हार्दिक इच्छा का सम्मान कर उनके छोटे भाई और बेटों ने मरणोपरांत उनकी देह का दान कर दिया। समाज में संदेश देने वयोवृद्ध श्री कोठारी ने अपनी आंखों और चिकित्सा शिक्षा के लिए कई साल पहले देहदान का संकल्प लिया था। परिजनों ने शव सिम्स मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। एक परिवार ने अपने दिवंगत सदस्य का शव सगर्व सिम्स मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। टिकरापारा निवासी जयवंत राय कोठारी ने आंखें और देह दान किसी के काम आए, इसके लिए जीते जी दान का संकल्प लिया था। शनिवार रात उनका निधन हो गया था। पिछले साल 4 दिसंबर को उन्होंने परिवार संग अपना 83वां जन्मदिन मनाया था। सोमवार को परिजनों ने देहदान की औपचारिकता सिम्स पहुंचकर पूरी कर दी। इस मौके पर उनके छोटे भाई और पूर्व पार्षद हसमुख राय कोठारी, बेटे और नातेदार मौजूद थे। इससे पूर्व हैंड्स ग्रुप के सहयोग से परिजनों ने सफलतापूर्वक नेत्रदान कराया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे बड़े भैया आज हम लोग को एक मार्गदर्शन दे के जा रहे हैं कि अपने को जीवन में जीना है तो किस तरीके जीना है और जाते टाइम भी कैसे जी के जा रहे हैं। आज उनका हमारे परिवार के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो काफ़ी मतलब सराहनीय है। और हाँ, बहुत आज पूरे समाज में भी आज भैया का नाम जाते जाते उन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। जयवंत राय की अंतिम इच्छा पूरी कर परिजनों को गहरा संतोष मिला। इस अनुकरणीय दान में सहयोगी बने हैंड्स ग्रुप के अभिषेक विधानी ने कहा, हम मरकर भी समाज को दे जाएं, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। इससे लोग जागरूक होंगे। कि नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद आज देहदान की प्रक्रिया पूरी हो रही है और निश्चिंत ऐसे फैसलों से बहुत ही ज़्यादा समाज में एक जागरूकता आती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे डॉक्टर बताते हैं कि ये बॉडी डोनेशन जो होती है, देहदान होता है, वो मेडिकल पढ़ाई के लिए काम आता है और जिससे काफ़ी सारी चीज़ें खोज होती हैं। जो हमारे डॉक्टर नए डॉक्टर भी तैयार होंगे, तो वैसे ही एक बॉडी के पीछे कुछ डॉक्टर होते हैं जो तैयार होते हैं, तो वैसे ही बॉडी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये अगर ऐसा जागरूकता अभियान चलेगा तो निश्चित ही समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और आगे जागरूकता बढ़ेगी। एक संकल्प का मान रखकर टिकरापारा के कोठारी परिवार ने आदर्श प्रस्तुत किया है, जिससे 2 लोगों को नेत्र ज्योति मिल सकेगी और भावी डॉक्टर तैयार करने में मदद मिलेगी। समाज में मिसाल पेश करने वाले विरले लोग होते हैं, इनमें जयवंत राय कोठारी जैसे शख्स दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। दिरकोना के पास अशोकनगर से जुड़ी एकता कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से सड़क बनी ही नहीं है।
क्षेत्र के नागरिक और यहां आने जाने वाले लोग खराब सड़क से बेहद परेशान हैं। कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का विभिन्न माध्यमों से ध्यान आकर्षित कराया गया, मगर काम जैसा होना था नहीं हुआ। इसकी शुरुआत जरूर हुई, मगर काम पूरा नहीं किया गया है। न तो नाली है और न ही सड़क। सरपंचों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अभी नगर निगम पार्षद भी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इतनी दयनीय स्थिति की 10 साल में रोड नहीं बन पाया। कई बार एक दो बार चक्का जाम भी हो चुका है। कांग्रेस शासनकाल में भी थोड़ा मोड़ा रोड बना के अनलीगल तरीके से, बिल्कुल मतलब रोड अभी बनाया, लग रहा है 1 साल में ही खराब हो जाएगा। उसके बाद रोड का काम बंद करके आगे कुछ नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पिछड़े हुए गांव में रहते हैं। निगम में शामिल होने के बाद भी कोई पंचायत में जब था तो ही उन लोग पैसा सा खा के उसी नाली को बार बार खोदना, फिर पाटना, फिर खोदना, फिर पाटना, उसी में पूरा पैसा खत्म कर दिए। न रोड बना पाए, न नाली बना पाए। भूतपूर्व सरपंच जब था उसको भी बोले, वो भी काम नहीं किया, खाली पैसा खा के अंदर। उधर वार्ड क्रमांक 58 खमतराई में डीएलएस कॉलेज के नजदीक एक बड़ा सा नाला है जो हमेशा खुला रहता है। इस नाले के पास ही वार्ड का तमाम कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे मवेशी खाकर बीमार हो रहे हैं। नाला खुला होने की वजह से हर पल यहाँ जीव जंतुओं के साथ लोगों के गिरने का खतरा बना हुआ है। वार्ड पार्षद का इस ओर ध्यान नहीं है। अगर स्लैब डाल दिया जाए तो वार्ड के नागरिकों की परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। नगर निगम के अधिकारियों को भी ये खुला नाला और यहाँ पड़ी गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ अपना नाला जो खमताई से बगदाई मंदिर से ऊपर तालाब से आता है पानी जो है, यहाँ ना स्लैब लगा है, ना ही यहाँ कचरा उठाव का भी जीवन होता है। यहाँ हमेशा पशु जो है, यहाँ का जो गंदा चीज़ उन्हें प्लास्टिक सब खा रहे हैं, और जिससे पशु बीमार पड़ रहे हैं या मर रहे हैं। इसको नगर निगम का भी ध्यान नहीं रहता कभी भी, ना यहाँ वार्ड पार्षद का भी ध्यान कभी नहीं रहता। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। गर्मजोशी के साथ किया गया नए साल का स्वागत। पर्यटन स्थल लोगों से रहे गुलजार। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर जगह जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। वाहन चालकों ने सड़कों को किया जाम। और चिकित्सा शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए फिर मिली एक देह। बुजुर्ग की इच्छा का मृत्यु के बाद परिजनों ने किया सम्मान। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। न्यू ईयर 2024 के पहले दिन पर्यटकों को बिलासा ताल भ्रमण करने में अलग ही मजा आया। इस बार वन विभाग यहां पर्यटकों के लिए नौका विहार के साथ घुड़सवारी की व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, देशी व्यंजनों से कैफेटेरिया गुलजार रहा। शहर से सबसे नजदीक भ्रमण केंद्र की बात करें तो जुबान पर सबसे पहला नाम बिलासा ताल का आता है। कोनी से पहले स्थित हरियाली व ताल के इस केंद्र में नए साल के पहले दिन पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पिकनिक मनाते हुए दिखाई दिए। वहीं युवा वर्ग नए साल को अपने तरीके से सेलिब्रेट करता नजर आया। इस बार यहाँ पर्यटकों के लिए घुड़सवारी व नौका विहार की सुविधा शुरू की गई है। वन विभाग ने बिलासा ताल की सफाई, गार्डन व सौंदर्यीकरण के अन्य कार्य को भी नए साल के पहले पूरा कर लिया था। इसके अलावा पर्यटकों को नाव में सैर कराने के लिए 2 बोट भी साल के पहले दिन चलाए गए। घुड़सवारी को लेकर बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बड़े भी इस दौरान यहाँ घुड़सवारी करते नजर आए। नए साल से पर्यटकों को यह सुविधा मिलने लगी है। इसके साथ ही कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए, जहाँ छोटे छोटे बच्चे फोटो शूट करते दिखे। बिलासा ताल की खूबसूरती और स्वच्छ वातावरण के साथ नए साल के पहले दिन को सुकून से सेलिब्रेट करते लोग यहाँ बड़ी संख्या में देखे गए। हम लोग आए अपने बच्चे लोगों के साथ एंजॉय करने के नए साल में। हाँ, बहुत अच्छा है, सुंदर है। अभी घूमेंगे, देखेंगे, अभी आए हैं। बिलासा ताल में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नए नए यहाँ हैं, जैसे घुड़सवारी है और आपका क्या बोलते हैं बोटिंग है, और बहुत से बच्चे लोगों के लिए खेल कूद के लिए बहुत सारी संसाधन यहाँ हैं। काफ़ी मतलब इसमें मतलब जनता से प्रतिसाद मिल रहा है और काफ़ी सहयोग मिल रहा है जनताओं से, और पूरे शहर वासियों से भी इनका अच्छा सहयोग मिला है। पहले दिन पर्यटकों ने वन विभाग के नए प्रयोग का लुत्फ उठाया। यहाँ लगे झूले, फिसलपट्टी समेत कई चीजों पर बच्चे मनोरंजन करते देखे गए। बिलासा ताल में 1 जनवरी की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं पार्किंग की व्यवस्था भी अंदर ही दी गई थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
आस्था और भक्ति के साथ शहरवासियों ने नए साल का स्वागत किया। 1 जनवरी को शहर के सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना किया और परिवार के सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2024 आ चुका है। समाज में मान्यता है कि वर्ष की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। 1 जनवरी सोमवार को सभी धार्मिक स्थलों में लोगों ने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर परिवार में खुशहाली, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन का आशीर्वाद मांगा। सुबह से शहर के मंदिरों, गिरजाघर, मस्जिद और गुरुद्वारा में शीश झुकाते श्रद्धालु दिखाई दिए। संकल्प पूर्ति और मनोकामना के लिए सभी ने प्रार्थना की। नया साल जब आता है तो हम अपनी सारी बुराइयों को पिछले साल छोड़ के नए साल में जब प्रवेश करते हैं, तो नए साल में जब अपन प्रवेश करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे जो भी गलती हुआ हो उसको क्षमा करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भविष्य हमारा सब अच्छे से रहें, सब कुशल मंगल रहें। इसीलिए प्रार्थना करने अपन मंदिर आए हैं। नए वर्ष का स्वागत करने और विशेष आराधना में मसीही जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। सिविल लाइन के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट में लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। यहां पास्टर ने बाइबल से उद्धृत वचनों से सारगर्भित उपदेश दिया। कहा, साल दर साल बीत जाता है परंतु व्यक्ति खुद को कहां पाता है, उसकी क्या पहचान है। अनमोल जीवन और लौट कर नहीं आने वाले वक्त की कदर करना सीखना होगा। 2024 में अपनी पहचान को जानो, अपनी पहचान को जान करके उसके अनुसार काम करो। क्योंकि यदि मैं अपने जीवन में अपनी पहचान को नहीं जानता हूं, अपने आप को नहीं परखता हूं, अपने आप को नहीं समझता हूं कि मैं हूं क्या, तो मैं इस 24 में कुछ नहीं, वही 23 1 साल आके निपट गया। बोलो ना, ऐसे ही बोलते ना, 1 साल और निपट गया, छोड़ो क्या करना। गुरु का शुक्राना करने उसके दरबार में मत्था टेकने संगत गुरुद्वारा पहुंची। गुरु ग्रंथ साहब के आगे शीश झुकाकर भक्तों ने परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की। दोपहर तक लोगों की भीड़ देवी स्थलों से घर लौट गई थी। शहर के मस्जिदों में मुस्लिम समाज के नागरिकों ने खुदा की इबादत कर बेहतर जीवन और परिवार की सेहत दुरुस्त रखने दुआ की। साल का पहला दिन होने से धार्मिक स्थलों में लोगों से रौनक रही। यहां समाज, परिवार के अलावा मनोकामना लेकर पहुंचे भक्तों ने ईश्वर को मन से याद कर उनकी पूजा अर्चना की। भक्ति भाव से दिन की शुरुआत करने के बाद सभी के चेहरे पर कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उधर मनियारी नदी के तट से लगे पर्यटन क्षेत्र ताला में नए साल की धूम देखने को मिली। यहां पहुंचे पर्यटक अपने परिवार के साथ रुद्र, शिव और देवरानी जेठानी मंदिर के दर्शन किए। नए वर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। ऐतिहासिक और प्राकृतिक श्रेणी के मनोहर सौंदर्य जो अतीत में वापस ले जाने और कालातीत मूर्तियों द्वारा मंत्रमुग्ध हो जाने जैसे हैं। निश्चित ही अनंतकाल और कलात्मक पत्थर की मूर्तियों की ये भूमि ताला अमेरिकापा गांव के समीप मनियारी नदी के तट पर स्थित है। देवरानी जेठानी मंदिरों के नाम से मशहूर ताला की खोज सन 1873-74 में जेडी वेलगर नाम के व्यक्ति ने की थी। इतिहासकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि ताला गांव 7वीं-8वीं शताब्दी का है, जहां पर्यटक रुद्र, शिव और देवरानी जेठानी मंदिर की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया लगता है सर, ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मंदिर है और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक और पौराणिक जो है। अच्छा लग रहा है जो अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार आए हैं थोड़ा घूमने के लिए पूरा फैमिली के साथ। देखते हैं यहाँ पर कैसा माहौल रहता है, क्या है। अभी कैसा लग रहा है माहौल? अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है और पर्यटन स्थल के लिए अच्छी जगह है। बढ़िया लगता है, पूरा फैमिली गेट टुगेदर करते हैं न्यू ईयर के लिए। कभी यहाँ रहते हैं, कहीं खुटा घाट चले जाते हैं हर साल, कहीं न कहीं जहाँ डिफरेंट लोकेशन में। तो पूरा फैमिली से, मेरी सिस्टर है, बहू है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तो सब एक फैमिली है हम लोग। हम आपको बता दें कि पहले यहाँ नौकायन की सुविधा उपलब्ध हुआ करती थी, मगर अब ये सुविधा खत्म हो गई है, जिससे पर्यटक मायूस होते हैं।
विश्व प्रसिद्ध ताला मंदिर परिसर में अब भी कई असुविधाएं हैं जो आने वाले पर्यटकों के लिए निराशाजनक साबित हो रहा है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। शनिश्चरी चौपाटी का कायाकल्प कर इसे हैप्पी स्ट्रीट नाम दिया गया है। यहाँ 200 मीटर लंबा पाथवे बनकर तैयार है। लैंडस्केपिंग का काम जारी है। इसके पूरा होने तक रोपे जा रहे पौधों से कुछ समय बाद यहाँ हरियाली दिखाई देगी। अरपा नदी के तटीय इलाके को पूरी तरह विकसित करने यहाँ आकर्षक इंतजाम किए हैं। सेल्फी पॉइंट, बैठने के लिए आरामदायक जगह और सैर सपाटे के लिए लंबा पाथवे बनकर तैयार है। स्मार्ट सिटी फंड से शनिश्चरी चौपाटी को न केवल संवारा गया है बल्कि आकर्षक फाउंटेन बनाकर इसे नया लुक दिया गया है। इसके दोनों छोर में हैप्पी स्ट्रीट एंट्रेंस गेट बनाया है। नई सरकार के हाथों इसका लोकार्पण किया जाएगा। खाटू श्याम भक्तों ने गरीबों का पेट भरने अभिनव पहल किया है। सिर्फ 5 रुपए में भोजन देने श्याम रसोई की शुरुआत नए साल से की गई है। रेलवे परिक्षेत्र के दुर्गा पूजा मैदान पहुंचकर लोगों ने श्याम रसोई से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। गरीबों को बेहद कम दाम पर भोजन परोसने के प्रयास की प्रशंसा कर कई दानदाताओं ने राशि जमा की, जिससे समाज के कमजोर और जरूरतमंदों का पेट भर सके। युवाओं ने मिलकर प्रभु श्याम की कृपा से चुनौतीपूर्ण इस काम को शुरू किया है। इनका कहना है दिल्ली में इस तरह के जनहित का काम देखकर उन्हें इसकी प्रेरणा मिली है। हमारा डेली प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पे निःशुल्क सेवा भी चलता है। अनवरत 100 से 120 130 लोगों का वो निःशुल्क चलता है रेलवे स्टेशन गेट नंबर 3 के सामने। और 1 जनवरी से बाबा की प्रेरणा मिली तो हमने ये 5 रुपए थाली में चावल, दाल, सब्जी और अचार का भोजन प्रसाद चालू किया है। नया सरकंडा में रहने वाले बैतलपुर घुटिया निवासी गिरधर गीता पांडे ने गीता भवन में 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया। यहाँ कथा वाचन के लिए वृंदावन से कृष्ण शास्त्री महाराज पहुंचे थे, जिन्होंने 9 दिनों तक कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर किया। जल यात्रा, वेदी पूजन, स्थापना के साथ शुरू हुई कथा में सूत, सौनक, संवाद, लिंगाचर्यन विधि, भस्म, सृष्टि वर्णन, कुबेर चरित्र, संध्या, उत्पत्ति, सती चरित्र, तारकासुर वध, शिवजी के विभिन्न अवतार, ज्योतिर्लिंगों की कथा के साथ ही सहस्त्रारण, हवन, तर्पण, सहस्त्रधारा, ब्राह्मण भोज कराया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला सहित तमाम श्रद्धालु उपस्थित रहे। सरकंडा और बेलतरा की जनता शिव महापुराण का वाचन कर रही है। अतुल जी महाराज इस कथा को कर रहे हैं अद्भुत तरीके से और उनके माध्यम से आराध्य भगवान महादेव की कृपा बेलतरा और सरकंडा क्षेत्र के नागरिकों को मिले, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं इस दर्शन लाभ करने आया था। सरकंडा क्षेत्र में 24 तारीख से ये हमारे पांडे जी हैं, इनके यहाँ शिव महापुराण का कथा चल रही है। जो हमारे सरकंडा वाले जो नहीं भी आ रहे हो वो आ रहे हैं, लगातार इसका श्रवण कर रहे हैं। नए साल की शुभकामनाओं के साथ नूतन वर्ष पर कीजिए नया संकल्प और नई ऊंचाइयां पाएं, ऐसी हमारी कामना है। दीजिए विदा, नमस्कार।